नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश में अक्सर कहा जाता है कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इस कथन का मजाक बनाकर रख देती है। सवाल यह है कि यदि किसी आम नागरिक पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो जाए, अदालत से जमानत खारिज हो जाए और उसके बावजूद वह खुलेआम घूमता रहे, तो आखिर आम जनता न्याय व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर भरोसा कैसे करे। ऐसा ही एक मामला इन दिनों भोपाल में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां अस्पताल संचालक राज सूर्यवंशी द्वारा लगाए गए आरोपों ने पुलिस व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया दोनों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। मामले के अनुसार 14 फरवरी 2026 को कथित फर्जी आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज यादव, कथित पत्रकार अक्षय शर्मा, एडवोकेट धनराज राजपूत सहित डॉक्टर आशिक खान, डॉक्टर इमरान खान और एसके मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए गए। पीड़ित राज सूर्यवंशी का आरोप है कि इन लोगों ने उन्हें धमकाया, गाली गलौज की, जाति सूचक टिप्पणियां की तथा कथित रूप से ब्लैकमेलिंग और दबाव बनाने का प्रयास किया। मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर भी दर्ज की गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो आरोप गंभीर है। कुछ आरोपियों की जमानत जिला न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट तक से निरस्त हो चुकी है, तब भी आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्या कानून केवल कागजों तक सीमित रह गया है? नाम राजकुमार सूर्यवंशी है। मैं शासकीय हॉस्पिटल का संचालन करता हूँ। सर, क्या मामला थाने दोबारा पहुँचे आप? ये मामला 3-4 महीने पुराना है। कुछ 3 महीने पहले नीरज यादव, अक्षय शर्मा और एक एडवोकेट धनराज राजपूत के खिलाफ यहाँ पे एक मामला दर्ज हुआ था, एट्रोसिटी, एक्सटॉर्शन और जान से मारने की धमकी में। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक उस केस पे कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। 3 महीने होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बाहर वो धड़ल्ले से घूम रहे हैं। और इसी बीच धनराज राजपूत जो व्यक्ति है, सोशल मीडिया पर अभी भी मुझे और मेरे हॉस्पिटल को लेकर बदनाम कर रहा है। मैंने उसकी शिकायत करने के लिए यहाँ आया था थाने में 1 हफ्ते पहले, तो यहाँ टीआई साहब ने आवेदन लेने से भी मना कर दिया था कि आप उसी में अटैच करवा देना, हम नया आवेदन कुछ नहीं लेंगे। तो इसको लेकर कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे? इसको लेके एफआईआर के कुछ दिन बाद कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई थी। कमिश्नर साहब ने भी सख्त आदेश दिए थे कि आप इस मामले को संज्ञान लीजिए और उसकी गिरफ्तारी कीजिए, लेकिन उसके बाद भी अनदेखी की गई है। अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी खुलेआम बाहर घूम रहा है, विभागों में अभी भी शिकायतें कर रहा है और यहाँ हम आते हैं तो यहाँ पे हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। यह सोचिए, पढ़े लिखे मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जब ये हो रहा है तो मेरे वर्ग के और जो दलित वर्ग के जो और भी लोग हैं जो अशिक्षित हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा, उनके मामले कैसे पेंडिंग रहते हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरे मामले को कोर्ट में जाएंगे जी, पूरे मामले को कोर्ट जाएंगे? पूरा मामला ये हुआ था कि कुछ महीने पहले, 4-5 महीने पहले, नीरज यादव और उसके साथियों ने मेरे हॉस्पिटल के ऊपर आरटीआई लगा के कुछ जानकारी निकाली थी। उस जानकारी के आधार पर उसने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे और मेरे अस्पताल को बदनाम करना स्टार्ट कर दिया था और इसके बदले में उसने 10 लाख रुपए की अड़ीबाजी की थी, जो मैंने देने से इनकार कर दिया था। इसी कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं और इसके बाद हमें सबूत मिले, उसके आधार पे हमने थाना निशातपुरा में 14 फरवरी के आसपास उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। सर, जब तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कार्रवाई हुई होती तो आरोपी ऐसे खुले में नहीं घूमते। क्या लगता है किसी राजनीतिक पार्टी से बच्चे? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो काफिले के साथ घूमता है तो कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सर, पुलिस प्रशासन मदद नहीं करे कि आप कोर्ट के दरवाजे पर कराएंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि मैं एक दलित वर्ग से आता हूं। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो फिर किसकी मदद करेंगे? मैं एक पीड़ित व्यक्ति हूं। पीड़ित की मदद करना पुलिस का दायित्व होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये दायित्व अपनी पूरी ईमानदारी से लोग निभा रहे हैं।